अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला तदाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे और सोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। हज़ूर वाला, आज की जो वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और बलाच असगर साहब उर्फ नूर बलोच, जो कि बलोचिस्तान के रहने वाले हैं, कराची से तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने आलियात दौरा किया है, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से वीडियो क्लिप्स बनाए हैं। वीडियो क्वालिटी की लो होने पे मैं इंतहाई माज़रत खा हूँ, लेकिन चूँकि हमने वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा वहाँ की ताज़ा तरीन अपडेट लेनी है, हालात वाक़यात लेने हैं, तो फिर उस सिलसिले में जो भी है कबूल फरमाएँ और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो में हम दिखाएँगे क्या कि ये साहब चले हैं बालाकोट से और पहुँचे हैं शुक्रान में। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आज कल शुक्रान में आप गए हैं जब, तो वहाँ पर क्या हालात थे, यानी कि आप जीप का किराया हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि जो लोग जाते हैं तो वो आप बालाकोट से कवाई पहुँचे और कवाई में पहुँचने के बाद जब आप शुक्रान गए जीप पर, तो कितना किराया दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम कवाई से 5,000 रुपये में हमने जीप की आने जाने की, जो उसने हमें सीरी पाए तक भी लेके गया, यानी कि हमारा 1 घंटा स्टे सीरी पाए में था और 1 घंटा शुक्रान में, और आने जाने में जो वक्त लगा और हम वापस कवाई पहुँच गए। ये दोस्त हमारे जो उनसे हैं वो कवाई पहुँचने के बाद इन सीरी और पाए के मकाम पर गए और वहाँ पर उन्होंने स्टे नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वहाँ पर जो कमरे हैं उनके किराए कितने, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने कोशिश की यहाँ कि अगर हमें रहना चाहे तो ये है तो कितना किराए में कमरा मिल सकता है। तो हमें ये वहाँ की मालूमात के बाद इल्म हुआ कि 3-4 हज़ार रुपये से लेकर 8 से 10 हज़ार रुपये में, बल्कि 15 हज़ार रुपये तक पाइन पार्क जैसे होटल में आपको कमरा अवेलेबल है। लेकिन हम वहाँ से वापस आए और वहाँ से आके चल पड़े। अक्सर दोस्त हमारे जो से हैं वो शुक्रान में क़याम करते हैं, लेकिन इन्होंने क़याम करना मुनासिब नहीं समझा और ये आके कागान की जानिब चल पड़े। कागान की जानिब इस वक्त ताज़ा तरीन सड़क की कंडीशन आपके सामने है, रोड की कंडीशन आपके सामने है, दरिया कनार कितने गज़ब और कहर के साथ गुज़र रहा है वो आपके सामने है। या स्मूथ ट्रांजैक्शन है, कहाँ पर सिंगल ट्रांजैक्शन है, वहाँ से चलते हुए ये कागान बाज़ार तक पहुँच गए। कागान बाज़ार की मालूमात आपके सामने है कि जब आप बालाकोट से ऊपर चढ़ते हैं और कागान बाज़ार तक पहुँचते हैं, तो फिर कागान बाज़ार में ये मनाज़र आपको तारीख़ मौजूद है स्क्रीन पर। ये 20 तारीख़ को यानी कि 7वें महीने की 20 तारीख़ को ये यहाँ से कागान से गुज़र रहे हैं। कितना रश है ये आपके सामने मौजूद है। सड़क खाली पड़ी है, लेकिन ज़रूर ये याद रखें ये सुबह का वक्त है, 9:45 सुबह के, जब सयाह हज़रात ज़्यादातर सोए हुए होते हैं अपने अपने होटलों में। लिहाजा इस चीज़ का बिल्कुल यहाँ से ये चीज़ अखज़ ना कीजिएगा कि बिल्कुल रश नहीं है, रश है। 13,500 लोग, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के एनालिसिस है उनके मुताबिक 13,500 अफराद ये इन 2 दिनों में यहाँ पर मौजूद थे और बहुत बड़ी तादाद है ये। यहाँ कागान में होटल्स भी मौजूद हैं। चलें इसी ज़ुमरे में आपसे यही बातचीत करते चलें कि जब भी आप यहाँ आएँ तो बजाय बालाकोट की गर्मी के, अगर आप में दम है और वक्त है तो फिर कागान तक आ जाएँ और रास्ते में कहीं रुक जाएँ। ये लोग आए और इन्होंने बाईपास से सफ़र करते हुए सीधे झील सैफ अल मलूक पे चले गए। यहाँ पर इनसे मेरा पहला सवाल था कि भाई मुझे बताओ कि जीप वाले ने कितने पैसे लिए। उन्होंने कहा कि जीप वाले ने हमसे 3,000 रुपया लिया और हमें झील सैफ अल मलूक की सैर कराई। मैंने पूछा कितने लोग थे आप? उन्होंने कहा हम 7 लोग थे और 7 लोग इस जीप में बैठे और इन्होंने इस जीप पे सफ़र किया और सफ़र करते हुए झील सैफ अल मलूक तक पहुँचे। फिर मेरा अगला उनसे सवाल था कि अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं क्या बाबूसा टॉप, नारान या झील सैफ अल मलूक में कहीं बर्फ़ मौजूद है? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। हम आपको अभी थोड़ी देर बाद उस जगह का भी बताएंगे, उस ग्लेशियर का बताएंगे जहाँ से हमारी जीप गुज़री। जी बिल्कुल, वहाँ अभी भी ग्लेशियर मौजूद है जहाँ पर जीपें रुक जाती हैं एक साइड से और दूसरी साइड से आने वाली जीप को रास्ता दिया जाता है। ये झील सैफ अल मलूक का आज का नहीं, बड़ा तवील अरसे से यहीं पे ये ग्लेशियर मौजूद है और जब भी कोई जाता है तो इस ग्लेशियर के पास रुकना उसकी मजबूरी बन जाती है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि यहाँ पर कोई जीप ना रुके और आगे से कोई जीप ना आ रही हो और स्मूथ ट्रांजैक्शन करते हुए बड़ी आसानी के साथ वो ये इलाका क्रॉस कर ले। अमूमन नहीं बल्कि यकीनन अक्सर यहाँ पर जीप रुकनी पड़ जाती है और जीप रुकने के बाद फिर आगे जाती है। यहाँ करीब में एक चश्मा भी है, उस चश्मे से ज़रूर पानी पिए, बल्कि गाड़ी वाले तो रोकते भी हैं।
जब मैं गया हूँ 2 से 3 बार तो गाड़ी ने जीप को ठंडा करने की कोशिश की। इसी सना में आप पहुँच जाते हैं सैफुल मलूक। जी जी, ये झील सैफुल मलूक का वो शाहकार आपके सामने पेश खिदमत है जिसको देखने के लिए रूह तड़प रही होती है कि कौन सा वक्त है कि हम झील सैफुल मलूक पे पहुँचें। झील सैफुल मलूक पर पहुंचकर भाई साहब ने कैमरा बड़ा तेज़ मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वीडियो में ठहराव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि रश कितना है। एंगल भी कोई अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों उस वक्त उनकी ज़मीन हमना हमवार थी या क्या कुछ था। ये वो ग्लेशियर है जो कि रास्ते में आता है, और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या बर्फ़ इतनी मौजूद है कि बच्चे खेल सकते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी यहाँ पे खेलते हैं, और जिसे कहते हैं ना घसीटी करना, ये देखें घसीटी कर रहे हैं। तो बर्फ़ है, अभी भी है। ये जुलाई 20, 22, आज 23 जुलाई है, 2 दिन पहले की वीडियो ये आपके सामने पेश की गई है। और वहाँ पर क्या नज़ारे हैं बादलों के और बर्फ़ के, ये सारे आपके सामने हैं। वापस आएँ, वापस आके फिर आप एक ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये झील से वापस आएंगे तो फिर नारान बाज़ार से गुज़रेंगे। नारान बाज़ार से गुज़रेंगे मतलब कि आपका वो ख्वाब कि नारान पहुंचना है, नारान बाज़ार में रहना है, तो वो पूरा होने लगा है। जी आगे जी, नारान बाज़ार में पहुंच गए हैं। और ये क्या वक्त है जी, ये तकरीबन 9:20 का वक्त है, और तारीख़ ये भी 20 तारीख़ है। मैं गलत तो नहीं कहीं कह रहा हूँ? ये कोई क्या सीन है जी, ये 21 तारीख़ है जी, 20 नहीं 21 तारीख़ है, यानी कि अगली सुबह। रात को इन्होंने नारान में कहीं क़याम किया और फिर अगली सुबह ये चल पड़े हैं बाबूसर टॉप की जानिब। तो ये नारान बाज़ार से गुज़र रहे हैं और नारान बाज़ार से गुज़रते हुए ये वीडियो दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी, नाश्ते के लिए लोग चौक दर चौक बाज़ार में आ रहे हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि नारान बाज़ार में रश है। नारान बाज़ार में अगर आप नाश्ता करते हैं तो 300-400 रुपये से लेकर आपको 1500-2000 रुपये तक भी नाश्ता मिलता है। हाँ जी बिल्कुल, एक पराठा खाएं, 20 से 30 रुपये का, एक चाय का कप पिएँ तो बहुत कम खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप ऑमलेट खाएं मून रेस्टोरेंट में बैठकर, और साथ चने और साथ कढ़ाइयाँ खाएं, तो फिर तो नाश्ता बड़ा महंगा होगा। चले छोड़ें इस बात को, आगे निकलते हैं। नाश्ता खुद भी तो किया जा सकता है। सिलेंडर पास हो, चाय बनाएं, और अगर तवा हो तो पराठा भी बना सकते हैं, नहीं तो रोटियां बाज़ार से लेकर मज़ीद कम खर्चे में भी काम चल सकता है। अब लोग पूछते हैं जी कितना ख़र्चा होता है, तो ख़र्चा तो आपके अपने में मुनसर है। आप खुद चाय बनाएं, नाश्ता बनाएं, और यहाँ से डब रोटी ले जाएं, चाय बनाकर डब रोटी के साथ नाश्ता कर सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो मुर्गे मुसल्लम भी खा सकते हैं। ये जी बटाकुंडी पहुँच गए हैं, जो कि 14 किलोमीटर के फासले पर है नारान से। इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब लगने वाला ये शहर अपनी तमाम तरानाइयों और ख़ूबसूरतियों के साथ मौजूद है। हाँ, यहाँ पर अब कसरत के साथ नई बिल्डिंग्स तामीर हो रही हैं, जो कि इसके हुस्न को दागदार कर रही हैं। मैं होटल वालों के मुखालफ नहीं, ना उनका हामी हूँ। लोग मुझे माफिया का साथी कह देते हैं, कहते रहें, लेकिन मैं अपनी बात डट कर कहूँगा कि यहाँ पर हाई राइजिंग बिल्डिंग बनने की बजाय उस तरह की कनोपियाँ और लोकल कम्युनिटी का जो स्टाइल है, उस तरह के ये घर बनने चाहिए। पत्थरों के घर, पत्थरों की कनोपियाँ, पत्थरों के छोटी छोटी हट्स, तो ये इलाका अपनी खूबसूरती बरकरार रख पाएगा। नारान में बना लिए तो बना लिए, अब मज़ीद आगे जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं इसको मत बनाएं। ये क्या बातें करते करते लोलो सा जीप तक हमें ले आए, बीच में छोड़ के ना जी बड़वाई का इलाका। चले कोई बात नहीं, फिर से लोलोसर झील, जी बिल्कुल, इसमें पानी बढ़ चुका है, ग्लेशियर पिघल पिघल के आ रहे हैं, और इसकी सतह दिन ब दिन बुलंद होती जा रही है। लेकिन शायद अब ठहर जाए और अब इसमें पानी कम होना शुरू हो जाए। ये देखें, एक और ग्लेशियर है लोलोसर झील के पास। बच्चों आएँ और यहाँ पर खड़े होके ऊपर कूदें, सब कुछ करें, लेकिन देखना जहाँ से नीचे पानी बह रहा है वहाँ उसके ऊपर मत चढ़िएगा। बर्फ़ मम्मी पापा को या बड़ों को कहें कहीं से आपको ख़रीद कर दे दें, और आप गोले बनाएं और एक दूसरे पे ज़रूर मारें, लेकिन अपनी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। खुसूसन उस ग्लेशियर में जहाँ नीचे से पानी बह रहा है उसके ऊपर बिल्कुल जाने का रिस्क ना लें, जान जाने का भी ख़दशा मौजूद है। चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता बेसर से होते हुए मून रेस्टोरेंट और बड़ तिक्का कढ़ाई के साथ गुजारा करते हुए ये पानी की जो नदियां बह रही हैं रास्ते में, इनको क्रॉस करते 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 जी बाबूसर टॉप के करीब पहुंचने वाले हैं हम। ये रास्ते में इस तरह की कई आबशारें नज़र आएंगी, कई बहते पानी की नदियाँ होंगी, जिनको आप अपनी गाड़ी पर बैठ कर गुज़र जाते आगे चलते जाएंगे और बाबूसर टॉप की तरफ गामज़न है।
बाबूसर टॉप एक छा जाने वाली जगह है जिसका खुमार है कि किस वक्त बाबूसर टॉप के वो खूबसूरत मकाम आएंगे। लेकिन उसके रास्ते में आपके पास करने को बहुत कुछ है। सेल्फियाँ बना सकते हैं, इस पानी बहते हुए साफ़ सुथरे पानी में मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो सकते हैं, और फ्रेश होने के साथ साथ यहाँ के नज़ारे आप इंजॉय कर सकते हैं। ये एक दो जगह नहीं, कई जगह पर मौजूद है। ये थोड़ा सा टच मैंने दे दिया था, उसके बाद ये दोबारा एक वीडियो इनकी सामने आ गई है। ये इस वक्त लोलोसर झील की जानिब जाने वाला नीचे जाने वाला रास्ता है। एक दफ़ा फिर कहूँगा वीडियो अच्छी नहीं है, माजरत, लेकिन काम की बातें बहुत सारी हैं कि ये आप नीचे आप लोलोसर झील की जानिब जा रहे हैं। लोलोसर झील का खूबसूरत पानी का रंग आपको इसकी जानिब खींचता है, लेकिन काफ़ी 100 से ज़्यादा ऐसी सीढ़ियाँ हैं, मैंने गिनी नहीं है। इस दफ़ा जाऊँगा तो ज़रूर गिनूँगा कि कितनी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है। जाते वक्त तो बड़े आराम सुकून के साथ पानी की कशिश आपको ले जाती है, लेकिन जब आप वापस चढ़ते हैं तो फिर क्या कहते हैं, फिर जी नाना जी याद आ जाते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए जी बाबूसर टॉप पे। तो ये सफ़र कितना जल्दी तय हुआ हमें पता भी नहीं चला। जिप लाइन भी शुरू होगी यहाँ पे। 750 रुपये किराया लिया जाता है। नारान से बाबूसर टॉप का फासला 65 किलोमीटर है। अपनी गाड़ी ना हो तो 10,000 रुपया जीप वाला लेता है यहाँ की सैर कराने का, लेकिन वो साथ आपको लालाजार भी लेके जाता है जो कि बटाकुंडी के पास है। हमारी आज की वीडियो का अंदाज़ और ये सारी मालूमात कैसी लगी, वैसे ही बैठा हुआ था, वीडियो क्लिप आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ, बस बोलता चला गया। चले जी, यहाँ पर एक बात जो मेरे जहन में नहीं रही थी मैं अब दोबारा बताने लगा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि हमने रावलपिंडी फैज़ाबाद के मुकाम से एक आयर ऑफ कैरी डब्बा हायर किया जो कि 4 रोज़ में हमारे साथ रहा, और विद पेट्रोल और तमाम अखराजात के उसने मुझसे 45,000 रुपया लिया। यानी कि 45,000 रुपये में ये सारा टूर करके वाया कश्मीर वाले रास्ते मुजफ्फराबाद और वहाँ से गढ़ी हबीबुल्ला और वहाँ से जाते हुए फिर ये नारान के और बाबूसर टॉप से होते हुए वापस आए, और ये कैरी डब्बा इनके साथ रहा, और वापसी पे इनको मरी ड्रॉप करते हुए अपनी इजाज़त ली। तो ये बड़ी कैम बात थी। मैं कोशिश करूँगा कि उसका नंबर भी स्क्रीन पे दे दूँ कि अगर आप में से कोई दोस्त अगर जाना चाहे तो इस तरह के कैरी डब्बे को हायर कर सकता है। मेरे हिसाब से तो इंतहाई मुनासिब कीमत में वो इनको फैज़ाबाद से लेके गया और वापस मरी ड्रॉप किया। उम्मीद करता हूँ मेरी कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातें, हाँ जी खट्टी मीठी इसलिए कि बेहंगम, बेरब्त और बग़ैर किसी मौजू के ये बातें कैसी आपको लगी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी, अंदाज़ भी आज का अच्छा लगा होगा, लेकिन अपनी तनकीदी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज में, किसी वक्त भी कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसको लाइक और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि शायद इससे किसी और को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसके साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।